नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। रीशु श्री टेंडर घोटाला 124 करोड़ का बिल पास कराने के लिए 22 इंजीनियरों का किया ट्रांसफर। जी हां, आपको बता दें, बिहार के बहुचर्चित टेंडर माफिया रीशु श्री से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल जो परियोजना में फंसे 124 करोड़ रुपए के बिल को पास कराने के लिए जल संसाधन विभाग के 22 इंजीनियर और जेई के नगर विकास विभाग में विशेष तौर पे ट्रांसफर कराया गया था। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सब पहला सवाल आ रहा है कि रीशु श्री केवल टेंडर मैनेज नहीं करता था, जब बिल पास कराना होता था तो अधिकारियों का ट्रांसफर भी करवाता था। ऋतु श्री केवल टेंडर माफिया थोड़े है, वो टेंडर तो मैनेज करता ही था। और टेंडर तो ज्यादातर विभागों में मैनेज ही हो रहा है बिहार में। और एक ही ऋतु श्री बिहार में नहीं है, कई विभागों के ऋतु श्री सामने आ रहे हैं। हमारी टीम कर रही है जांच, और हो सकता है कि 4-5 ऋतु श्री का नाम का खुलासा हम बहुत जल्द करेंगे। देखिए, 7 निश्चय योजना के तहत चल रही हर घर नल योजना परियोजना बहुत महत्वपूर्ण और बहुत महत्वाकांक्षी योजना है नीतीश कुमार की। जी। अ, और इस योजना में भी घालमेल की खबरें लगातार आ रही हैं। 124 करोड़ रुपया का बिल फंसा हुआ था नल जल योजना का, जिसे पास कराने के लिए बड़ा खेल किया ऋषुश्री ने, एक खबर आ रही है। इसके लिए जल संसाधन विभाग के 22 जूनियर इंजीनियरों और इंजीनियरों का तबादला नगर विकास विभाग के कई निकायों में कराया गया, जिसमें पीएचडी भी है। सूत्रों के अनुसार जिन नगर निकायों में ऋषुश्री की कंपनियां या उससे जुड़े ठेकेदारों के बिल लंबित थे, उन्हीं जगहों पर इन इंजीनियरों की तैनाती की गई। मतलब बिल पास कराने के लिए 22 इंजीनियर का तबादला किया गया, और ऋषुश्री और उसके जुड़े ठेकेदारों का बिल पास कराने के लिए। तो सोचिए कितना ताकतवर था। वो अधिकारियों का, अभियंताओं का ट्रांसफर पोस्टिंग भी कराता था। और वो पहले भी वो स्वीकार कर चुका है कि एक नगर आयुक्त, मतलब आईएएस अधिकारी का भी उसने तबादला कराया था 25 लाख रुपया देकर। तो कौन अधिकारी था जो उसके कहने पर अधिकारियों का तबादला करता था, अभियंताओं का तबादला करता था? कौन था जो इसको टेंडर दिलाता था? सभी आईएएस अधिकारी ईडी के और जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। करीब 3 महीने तक ये अधिकारी जो इंजीनियर का तबादला हुआ था, 3 महीने तक पदस्थापित रहे विभिन्न विभागों में, और इस दौरान लंबित बिलों को तेजी से क्लियर कराया। मतलब ऋषुश्री और उससे जुड़े ठेकेदारों का सारा बिल क्लियर कराया। आरोप ये भी है कि तकनीकी जांच और गुणवत्ता सत्यापन जैसी जो अनिवार्य प्रक्रियाएं होती हैं, उसको नजरअंदाज किया गया। प्राथमिकता थी कि किसी तरह से बिल पास करा दिया जाए। जांच से जुड़े जो सूत्र हैं, उनका कहना है कि योजनाओं की समीक्षा के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं पूरी की गई हैं और मिशन मोड में बिलों को स्वीकृति दी गई है। मतलब बिल पास कराने के लिए ही 22 अभियंता इधर से उधर किए गए, और बड़ा खेल हुआ। सर, सुनने में आ रहा है कि छुट्टी के दिन भी इंजीनियर ऑफिस खोल के रीशु श्री के लिए काम करते थे, और कहीं ना कहीं जो रीशु श्री का काम जो करते थे अभियंता, उन्हें विभाग में लौट गए हैं वापस। बिल्कुल, उन अभियंताओं को लाया ही गया था ऋषुश्री और उनके लोगों के पैसा बिल निकलवाने के लिए। जी। तो इंजीनियरों का तबादला हुआ, आए ऋषुश्री और उनसे जुड़े ठेकेदारों का बिल क्लियर किया आनंद फानन में, और फिर अपने अपने विभाग में लौट गए। मतलब उनको, उनका तबादले का मकसद ही था कि ऋषुश्री की मदद करना। यहाँ तक कि कुछ महत्वपूर्ण फाइलों को छुट्टी के दिनों में भी कार्यालय खोलकर निपटाया गया। जैसे ही 124 करोड़ रुपए के लंबित भुगतान की प्रक्रिया पूरी हुई, सभी इंजीनियरों को, जेई को वापस उनके मूल विभाग में भेज दिया गया। तो सवाल तो उठेगा कि भाई 22 इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर का तबादला क्यों किया गया, और फिर ऋषुश्री का पेमेंट होने के बाद उनको वापस उनके विभाग में क्यों भेज दिया गया? तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर तबादलों और भुगतान की प्रक्रिया को किसके संरक्षण में अंजाम दिया गया? कौन है वो आईएएस अधिकारी जिसने ऋषुश्री के लिए पूरा नियम को ताक पर रख दिया? जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं। जी। और सूत्रों का कहना है कि यह सिर्फ ठेके हासिल करने का मामला नहीं था, बल्कि अधिकारियों की पोस्टिंग और विभागीय फैसलों को प्रभावित करने का एक बड़ा खेल चल रहा था। तो देखिए कितना ताकतवर है ऋषुश्री, एक के बाद एक सच्चाई सामने आ रही है। सर, क्या है ऋषु श्री टेंडर घोटाला? क्या बिहार में अकेला ऋषु श्री है या हर विभाग में ऋषु श्री है? मैंने पहले ही कहा कि ऋषुश्री एक नहीं है, जी। कई विभागों में ऐसे ऋषुश्री हैं, इनसे बड़े बड़े ऋषुश्री हैं, टेंडर माफिया हैं।
प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सामने आया है कि ऋषुश्री कथित तौर पर अपनी पसंद के अधिकारियों की तैनाती कराने का दम रखता था। रिपोर्ट के मुताबिक वह सरकारी टेंडरों से जुड़ी गोपनीय जानकारियां पहले ही हासिल कर लेता था और फिर अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर टेंडर की प्रक्रिया को प्रभावित करता था। अपने अनुकूल दूसरे ठेकेदारों को टेंडर में भाग लेने से रोकने के लिए नियम कानून बनवाता था। टेंडर उसी हिसाब से तैयार करता था कि उसको टेंडर मिले या उसके लोगों को मिले। आरोप ये भी है कि मनचाहे ठेकेदारों को काम दिलाने के बदले वो कमीशन भी लेता था, और जिसका बड़ा हिस्सा अधिकारियों तक पहुंचता था। ऋषुश्री एक नहीं है बिहार में, आपने ठीक कहा कि ऋषुश्री एक नहीं है, बिहार में कई ऋषुश्री हैं। पीएचडी विभाग में भी ऋषुश्री है, ग्रामीण विकास ग्रामीण कार्य विभाग में भी ऋषुश्री है, और भी कई विभागों में ऋषुश्री हैं जो टेंडर मैनेज करते हैं और अधिकारियों के साथ मिलकर बड़ा बड़ा खेल करते हैं। सारा टेंडर वही मैनेज करते हैं। खुद हजारों करोड़ का टेंडर ठेकेदार ले लेता है। जो ऋषुश्री हर विभाग में हैं वो पहले तो दूसरों को टेंडर दिलवा के कमीशन लेते हैं, फिर उनसे ही पेटी कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं उसी टेंडर का, और फिर उसको भी किसी को दे देते हैं पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर। मतलब आपका कहने का मतलब है कि 1000 करोड़ का अगर ऋषुश्री ने घोटाला किया तो उसके बाद छोटे छोटे ठेकेदार को उसमें से भी 20-30 करोड़ ऐसे करके उनको छोटा छोटा टेंडर देते हैं। होता ऐसा है कि सरकारी काम किसी कंपनी ने लिया 100 रुपए में, मान लीजिए, तो ऋषुश्री ने 100 रुपए में काम दिलवाया तो 7% कमीशन ले लिया, मतलब 8% कमीशन। 7 रुपया कमीशन ले लिया 100 रुपए में। और फिर उसने उसी काम को ले लिया अपने पास, मैंने उससे कंपनी से कि हमको दे दीजिए, पेटी कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, और फिर वो छोटे छोटे लोगों में बांट दिया 50-30 रुपया पर, 40 रुपया पर, मतलब उससे भी कमीशन ले रहे होंगे। आप 100 रुपया का काम लिया सरकार से और 30 रुपया 40 रुपया देकर काम बांट दिया, तो 70 रुपया फायदा हुआ। 100 रुपया में 70 रुपया कमाई हो गया। 10 पैसा साहबों को दिया तब भी 60 पैसा कमाई हो गया। मेंटेनेंस के लिए सरकार पैसा देती ही है। सरकार मेंटेनेंस का ही तो बड़ा टेंडर अभी पीएचडी का निकला है, जिसमें बड़ा खेल होने की शिकायत आ रही है। तो ऐसे ऋषुश्री हर विभाग में हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह है। कई ऐसे मंत्री हैं जिनके रिश्तेदार, जिनके करीबी लोग ठेकेदारी का काम कर रहे हैं। कभी कभी इन ठेकेदारों को लेकर तो मंत्री भी आमने सामने हो जाते हैं, आपस में लड़ जाते हैं। क्या बात मेरे ठेकेदार को दीजिए, मेरे ठेकेदार को हाँ, मंत्री कहता है कि उस मंत्री से जुड़ा हुआ ठेकेदार मेरे विभाग में क्यों काम लेगा, ठीक है ना। तो खूब चलती है नुरा कुश्ती। तो मंत्री आपस में भी लड़ते हैं अपने ठेकेदारों को काम दिलाने के लिए, ऐसा नहीं है। तो अगर जांच हो ठीक से तो ऐसे ऐसे मंत्री जिनकी छवि बहुत बेदाग है, बड़े ईमानदार माने जाते हैं, उनके बड़े बड़े रिश्तेदार, बड़े बड़े ठेकेदार निकलेंगे उनके विभागों के, दूसरे विभागों के। तो मंत्रियों के रिश्तेदार, उनके करीबी लोग ठेका के जरिए ये बड़ा खेल कर रहे हैं। तो लेकिन सवाल ये है कि जो 25 लाख रुपए में किसी का ट्रांसफर करा दे रहा है, 50 करोड़ की जमीन फॉरेन में दिला दे रहा है, सर उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, कितने करोड़ का मालिक है? देखिए, ऋषुश्री एक ही नहीं है, पहले तो मैं बता दूं, ऋषुश्री कई विभागों में है, और वो राजनेताओं के लिए काम करते हैं। हाँ, वो ठेका के नाम पर कमाते हैं और चुनाव में नेताओं की मदद करते हैं। ऋषुश्री का कमाई कितना है अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन ईडी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऋषुश्री ने अवैध तरीके से 265 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा स्वच्छ गंगा मिशन से जुड़े कार्यों से आया है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि अधिकांश लेन देन व हवाला नेटवर्क के जरिए हुआ है, और ऋषुश्री की मदद करने वाले सभी आईएएस अधिकारियों की कुंडली अब खंगालने में एजेंसियां जुटी हुई हैं। ऋषुश्री का मामला सामने आने के बाद कई विभागों के टेंडर माफिया के नाम भी सामने आने लगे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि हर विभाग में वो ऋषुश्री है। बहुत जल्द सिटी पोस्ट की एक टीम ऐसे 5 टेंडर माफियाओं का नाम सामने लाएगी जो ऋषुश्री से भी बहुत बड़े हैं, लेकिन कम्बल ओढ़कर घी पी रहे हैं, उनका नाम ही नहीं आया है। लेकिन ऋषुश्री का मामला सामने आया है तो अब हर ऋषुश्री की चर्चा हर विभाग में होने लगी है, और हम लोग लगे हुए हैं कि भाई कौन कौन ऋषुश्री और आता है सामने। तो चलिए, आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। आप क्या सोचते हैं, आपके नजर में कोई ऐसे ऋषुश्री हैं तो उनकी जानकारी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही।